नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता था कि सिंगल बेंच की जो डेट लगी थी 26 फरवरी को, वो पोस्टपोन होकर आगे 4 मार्च के लिए चली गई है। और जो डिवीज़न बेंच की लगी थी 1 मार्च को, उसकी भी सुनवाई 9 के बराबर होगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये दोनों जगह पे अपने राजधानी लखनऊ और इलाहाबाद में दोनों जगह वकीलों के द्वारा हड़ताल चल रहा है। और ये कब तक चलेगा अभी श्योरली कोई बता नहीं पाएगा कि कब तक चलेगा, क्योंकि जब तक दोनों पार्टी संतुष्ट नहीं होगी तब तक इस पर कोई निर्णय नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं, प्रे करते हैं कि ये जितनी जल्दी मतलब इन लोग की मीटिंग ख़त्म हो जाए तो अपनी सुनवाई आगे के लिए तैयार है। और रही बात 26 वाली सुनवाई, तो वो अहम सुनवाई थी, अपने लिए एक मजबूत सुनवाई थी। लेकिन सुनवाई न होने के कारण ये आगे बढ़ा दिया गया है और 4 मार्च का डेट मिल गया। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि 4 मार्च को भी ये सुनवाई नहीं हो पाएगी। और देखते हैं ये कब तक सुनवाई मतलब ये चलेगा मीटिंग इन लोगों का। और जो 1 तारीख के भी है दोस्तों, उस पर भी सुनवाई नहीं हो पाएगी। वरना दोनों डेट जो लगी थी अपने लिए एक अहम डेट थी, अपना केस मजबूत और जिताने के लिए दोनों थी। तो चलिए दोस्तों इसी पर कुछ बात कर लेते हैं। वकीलों से जो मैंने बात किया है उसको थोड़ा सुन लेते हैं, जो अभी वो मीटिंग में ही थे, बार काउंसिल के मीटिंग में थे। उन्हीं से बात हुआ है कि कब तक मैटर चलेगा, उनके द्वारा श्योर हो जाते हैं। उसके बाद फिर आगे केस के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ वो तो मतलब चल रहा है। मतलब जो रोज मीटिंग होती है सार्वजनिक मीटिंग में जो डिसाइड होगा बार एसोसिएशन। नहीं, मेरी प्रॉब्लम ये थी ना कि मेरी केस की जो डेट है वो लगी हुई थी। अरे तो उससे केस की चाहे जिसका लगा हो तो वो तो टल जाएगा, आगे चला जाएगा। वही दिक्कत हो गया ना, एक दिन पहले फाइनल होने वाला था, वही टल गया, यही दिक्कत हो गई है। हाँ, तो ये चीजें पूछ के क्या वो कोई सोर्स लग पाएगा? छोड़िए, जब आप असंभव है ना। वो तो लखनऊ में जो ट्रिब्यूनल गठित हो रहा है उसके लिए हो रहा है ना ये आंदोलन। वहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। हाँ, तो उसके लिए तो जो केस आगे बढ़ जाएंगे और क्या होगा। तो बढ़ जाएगा, वो उसी समय डिसाइड होगा और पहले से डिसाइड भी नहीं होगा। जब 1 तारीख को, जैसे कब था तुम्हारा केस? 1 तारीख को भी लगा था और 26 फरवरी को भी लगा था। हाँ, तो वो तो तुमको न्यूज मिलती रहेगी, जो वकील साहब लिए हो बताते रहेंगे। ठीक है सर जी, तो यही दोस्तों वकील के द्वारा बात हुआ, तो ये बताया कि अभी इस पर कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है, अभी मीटिंग चल रही है और जब डिसाइड हो जाएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो इनसे थोड़ा वो बात भी किया कि मतलब कैसे थोड़ा अपना डेट लगवाने के बारे में थोड़ा चर्चा भी किया। तो बोले अभी इसमें अभी कुछ नहीं हो पाएगा, जब तक ये स्ट्राइक ख़त्म नहीं होता तब तक आगे की मतलब कुछ सूरजपानी सिफारिश कुछ नहीं हो सकता। तो इनकी भी बातें सही है दोस्तों, देखते हैं, तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं कैसे क्या चल रहा है। और उम्मीद और प्रे करते हैं कि जितना जल्दी इन लोगों का सुनवाई ख़त्म होगा। अगर 10 तारीख से पहले ख़त्म होता है तो मान के चलिए कि 1 हफ्ते के अंदर अपनी डेट लगवा ली जाएगी और उस पर बहस करा ली जाएगी। और सब कुछ अच्छा रहा तो होली के पहले गुड न्यूज़ मिल जाएगा और गुड न्यूज़ मिलेगा। उसके बाद तो देखते हैं, अगर ये केस ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि अपना केस मजबूत ये साल से ही था। ये जब 2021 का साल शुरू हुआ तभी से अपना केस मजबूत था। अगर उसी टाइम अगर मजबूती से और ध्यान देते हुए अगर केस की सुनवाई कराए होते तो आप लोगों को पता है दोस्तों, मैं याद दिला देता हूँ, अपनी डेट जो लगी थी 12 जनवरी को, वो एकदम अहम सुनवाई थी। लेकिन उसमें भी आगे पोस्टपोन हो गया और आगे चल के 21 को चला गया और 21 को भी सुनवाई नहीं हुआ। दोनों डेट दोस्तों बहुत ज़्यादा आम थी, लेकिन दोनों पे सुनवाई नहीं हुआ। यही होता है अक्सर, अगर उसी टाइम अगर मजबूती से चले होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ा होता। और जो ये डेटें हैं, अब आगे कैसे क्या चल रहा है अब तो आप लोगों को मालूम है, अभी स्ट्राइक आ गया। वरना अभी तक तो कुछ ना कुछ मतलब प्लस पॉइंट तो मिला होता ना, कुछ ना मतलब 99% तक केस सोल्व हो गया होता। जो अभी हम लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं कि इस पे सुनवाई हो जाता, यहाँ पे बहस हो जाता, अगर वो चीज़ उस टाइम हो गया होता तो इतना अभी तक कुछ झेलना नहीं पड़ता और नहीं ये स्ट्राइक देखने को पड़ता। एक तो बड़ी मुश्किल से दोस्तों अपनी डेट लगती है,
1 महीना 20 दिन 1.5 महीना कभी कभी लग जाता है डेट लगने में। वो लगती भी है तो बस इसी के लिए लगती है कि आगे के लिए फिर टल जाती है। एक तो दोस्तों लोगों की उम्मीद बढ़ती जाती है, जितने भी स्टूडेंट हैं एक उम्मीद लगाए बैठते हैं। 2 हफ्ता दिन पहले से मैसेज आना शुरू हो जाता है कि डेट लगी है, कब की लगी है, डिवीज़न या सिंगल, कौन लीड कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या मांगना है, ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, रिजर्व होगा, सबके लिए आएगा, याची आएगा या जनरल आएगा, सबका क्वेश्चन का भरमार होता है। अब पता चलता है 1 से 2 दिन पहले ऐसा होता है कि डेट टल जाती है, या कभी सीरियल नंबर आगे आ जाता है, या जज साहब नहीं बैठते हैं, उस दिन कोर्ट बैठेगी ही नहीं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। बस जब भी स्ट्राइक ख़त्म होगा, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी स्ट्राइक ख़त्म होगा ये चीज़ अपनी 1 हफ्ते के अंदर अपनी डेट लगवा ली जाएगी और अच्छे से बहस कराई जाएगी। जैसा भी होगा मैं अपने तरफ से पूरा सहयोग करूँगा कि जैसे भी हो कैसे भी डेट लगे और उस पर सुनवाई हो। क्योंकि देखो वर्दी सबको चाहिए, मेरे को भी चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए, जैसे भी मिले बस चाहिए तो चाहिए। क्योंकि केस जब हाई कोर्ट में यहाँ तक आ गया है तो फिर और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और पूरा खुल के मतलब जो है अब इस पर बहस कराना है और आर्डर लेना है। जब यहाँ पर इतना मांगते मांगते आए हैं कि यहाँ पर मेरे को जॉब चाहिए तो इसी से हम लोग लेंगे। और जब इतना आगे तक आ गए तो फिर आगे जाके फिर पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं है, कहीं और जाने का मतलब ही नहीं है। जब तक इस पर कुछ आर्डर बहस कुछ नहीं होता है तब तक कहीं कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों यही सब बात है। तब तक के लिए मतलब धैर्य बनाइए कि स्ट्राइक जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए और अपनी सुनवाई हो जाए, और जैसा होगा मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी कल देखते हैं, कल परसों की न्यूज़ अगर देखते हैं, पता करते हैं वकीलों द्वारा क्या हो रहा है। अगर स्ट्राइक ख़त्म हो तो आपको बता दिया जाएगा, जल्दी सूचित कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।